मूवी की शुरुआत में हम सिविल वॉर को देखते हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। तभी हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का था। इसके पास सिक्कों से भरे हुए कई बॉक्स थे जिनको वो एक जहाज में लोड करवा रहा था। अचानक दूर से दुश्मन की फौज की आवाजें आती हैं। कैप्टन बिना वक्त गंवाए जहाज को पानी में उतार देता है। इसके बाद वो सारे इंजन्स बंद कर देता है ताकि अंधेरे में किसी को उनके जहाज का पता न चले। और ऐसा ही होता है। दुश्मन की फौज उन्हें ढूंढ नहीं पाती और कैप्टन अपने जहाज और सोने के खजाने को लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां WHO की एक वैन में डॉक्टर लूसिया बैठी हुई थी। ये वैन अफ्रीका के एक शहर में जा रही थी। इस शहर में एक अजीब बीमारी तेजी से फैल रही थी। एक मरीज की जांच करने पर लूसिया को पता चलता है कि उसे भी वही बीमारी है। मरीज की मां बताती है कि एक हफ्ता पहले ये अपने पिता के साथ माली गया था और वहां से लौटने के बाद से इसकी ये हालत हो गई है। लूसिया इस मरीज को वैन में बिठा लेती है और अपने साथी से बात करती है कि अब इस मरीज को मिलाकर टोटल 10 केस हो चुके हैं। हमें जल्दी से WHO को ये जानकारी देनी चाहिए, लेकिन उसका कहना था कि इतने कम केसों पर कोई उनकी मदद नहीं करेगा। अगर मरीज ज्यादा होते तो शायद कोई हमारी मदद कर देता। लूसिया अब खुद माली जाकर ये पता लगाना चाहती थी कि वहां ऐसा क्या हो रहा है जिससे लोग इतनी खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। माली में इस वक्त जंग चल रही थी। उसके साथी ने कहा, ऐसे खतरनाक हालात में कोई भी तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं देगा। इसी दौरान एक नकाब पोश आदमी उन दोनों पर नजर रख रहा था। तभी उन दोनों को एक और आदमी की खबर मिलती है जो इस बीमारी का शिकार बन चुका था। वो तुरंत लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ती है जहां वो आदमी काम करता था। वहां पहुंचकर लूसिया देखती है कि उस आदमी की हालत भी बिल्कुल पहले मरीज जैसी थी, बल्कि वो तो इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुका था। तो लूसिया उसका सैंपल लेती है और वापस बाहर आ जाती है। इसी दौरान पास के समंदर में एक आदमी फिशिंग कर रहा था। वो नकाब पोश आदमी जो उन दोनों पर नजर रख रहा था अचानक लूसिया पर हमला कर देता है, लेकिन फिशिंग कर रहा वो आदमी वहां पहुंचकर लूसिया को बचा लेता है। पर नकाब पोश आदमी लूसिया का बॉक्स छीनकर वहां से भाग जाता है। जब लूसिया को होश आता है तो वो एक जहाज पर थी। ये जहाज समंदर में डूबे हुए खजाने ढूंढता था। लूसिया उसी आदमी को देखती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो आदमी समंदर में डूबी हुई एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर आता है। ये लोग असल में उसी जहाज को ढूंढ रहे थे जो गायब हो गया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वो जहाज कहाँ गया। तभी जहाज का मालिक डेविड वहां आता है। उस आदमी का नाम जिमी था जिसने लूसिया को बचाया था। रात को पार्टी में उस कीमती मूर्ति को सबके सामने दिखाया जाता है जो जिमी ने समंदर से निकाली थी। ये मूर्ति असल में एक पुराने अफ्रीकन राजा की है जिसकी कीमत लाखों डॉलर्स थी। इसके बाद जिमी एक डीलर से मिलने चला जाता है। जब वो डीलर के पास पहुंचता है तो वो जिमी को एक पुराना सिक्का दिखाता है जो उस गायब हो चुके जहाज का था। जिमी कहता है कि मैं बचपन से इस खजाने को ढूंढना चाहता हूं, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो जहाज कहां गायब हो गया। पार्टी में एक मास्कोट नाम का आदमी भी मौजूद था जिसने खजाने की तलाश पर पैसा लगाया था। इसका माली देश में काफी अच्छा नेटवर्क और जान पहचान थी। लूसिया माली पहुंचने के लिए उस आदमी से मदद मांगती है, लेकिन मास्कोट ने कहा कि वहां जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद जिमी भी वहां आ जाता है। वो सोने का सिक्का डेविड को दिखाता है, साथ ही बताता है कि ये सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी को मिला है और जिमी को लगता है कि उस जहाज का मलबा भी माली के पास ही कहीं होगा। डेविड ये सुनकर काफी खुश होता है। वो जिमी और नेथन को 4 दिन के लिए माली जाने की परमिशन दे देता है। वहां जाकर वो पूरी कोशिश करेंगे जहाज को ढूंढने की। अगर सुराग मिला तो जहाज को ढूंढने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अगली सुबह जब ये लोग डॉक पर पहुंचते हैं तो वहां लूसिया और उसका साथी पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। लूसिया जिमी को बताती है कि डेविड ने कहा है कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ माली जा सकते हैं, और इस तरह ये 5 लोग माली की तरफ रवाना हो जाते हैं। रात को जिमी लूसिया को उस सिक्के की पूरी कहानी बताता है और ये भी कहता है कि उस जहाज को ढूंढना उसका बचपन का सपना है। माली पहुंचते ही लूसिया और हैरी बीमारी की जांच के लिए अपने अलग रास्ते निकल गए। इधर जिमी और बाकी लोग उस आदमी के घर पहुंचे जिसे वो सिक्का मिला था। वहां जाकर पता चलता है कि वो आदमी तो मर चुका है, तो जिमी बहुत परेशान होता है। लेकिन तभी जिमी की नजर एक मस्जिद पर पड़ती है। वो वहां जाकर एक आदमी से मिलता है। अक्सर ऐसी जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स सेफ रखे जाते हैं। जिमी के पूछने पर वो पुरानी किताबों में देखता है तो पता चलता है कि बरसों पहले माली के उस पोर्ट पर एक जहाज आया था, लेकिन उस जहाज के सारे सोल्जर्स मर चुके थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि जहाज बहकर आगे की तरफ चला गया। ये जानकारी जिमी के लिए बहुत काम की थी। वो तुरंत वापस जाकर नेथन को सब कुछ बता देता है। इसके बाद ये लोग एक शहर की तरफ निकलते हैं जो यहाँ से थोड़ा आगे था।
रास्ते में ये लोग आराम से जा रहे थे कि तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ आती है। मिलिट्री ऑफिसर बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, तुम्हारे साथ जो 2 डॉक्टर्स आए थे वो कहाँ हैं? यहाँ का राजा जिसका नाम रॉक था, उसको पता चल जाता है कि उसके इलाके में 2 विदेशी डॉक्टर्स आए हैं। वो उस बीमारी की असली वजह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो आसपास तेजी से फैल रही है। रॉक के ऑर्डर्स थे कि दोनों डॉक्टर्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वरना ये बीमारी की असली वजह तक पहुंच जाएंगे। जिमी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना डॉक्टर्स से इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जिमी मिलिट्री ऑफिसर्स को बातों में लगा लेता है और उनकी तरफ एक रस्सी फेंकता है ताकि वो पास आ सकें। ऑफिसर्स उसे अपनी बोट से बांध लेते हैं। इसके बाद जिमी अपने दोस्तों को धीमे से इशारा करता है, फुल स्पीड में बोट दौड़ा दो। एक झटके में ऑफिसर्स की बोट पलट जाती है। जिमी तुरंत रस्सी काट देता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। थोड़ा दूर जाने पर आगे 2 और मिलिट्री बोट्स उनका इंतजार कर रही थीं। उन्हें देखते ही वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। जिमी समझ जाता है कि अगर बोट पर रहे तो मारे जाएंगे, इसलिए पानी में कूदना होगा। कूदने से पहले वो फ्यूल टैंक लीक कर देते हैं ताकि धमाका हो सके। जब दूसरी बोट्स पास आती हैं तो तीनों पानी में कूद जाते हैं। ऑफिसर्स बोट पर गोली चलाते हैं। लीकेज की वजह से फ्यूल में आग लगती है और जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। जल्द ही वो नदी के किनारे एक पुराने घर में पहुंचते हैं। निक जिमी से पूछता है, अब हमारे पास बोट भी नहीं है, अब जहाज को कैसे ढूंढेंगे? जिमी कहता है, जहाज को बाद में ढूंढ लेंगे, डॉक्टर्स की जान बचानी जरूरी है। अगर मिलिट्री वालों ने उनको पकड़ लिया तो दोनों को मार देंगे। इसके बाद जिमी ने निक से कहा, तुम जल्दी से बॉर्डर क्रॉस करके डेविड को ये सब बताओ। इसके बाद वो खुद नेथन के साथ दोनों डॉक्टर्स को ढूंढने निकल पड़ा। निक छुप छुप कर बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। इधर लूसिया एक गांव में पहुंचती है जहां कोई आदमी नहीं था, तो उसे वहां एक पुराना कुआं मिलता है। उसे लगता है कि शायद पानी की वजह से ही बीमारी फैल रही होगी। वो पानी का सैंपल लेने के लिए कुएं में उतरती है। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तभी हैरी बताता है कि कुछ मिलिट्री वाले आए हैं। वो फायरिंग करते हैं और हैरी को पकड़ लेते हैं। कुएं के अंदर लूसिया डर के मारे छुप जाती है। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आता है। उसमें से माली देश का राजा रॉक उतरता है। वो हैरी से पूछता है, लेडी डॉक्टर कहाँ है? जब हैरी उसे लूसिया के बारे में बताने से इनकार कर देता है तो रॉक गुस्से में हैरी को गोली मार देता है। फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, उस डॉक्टर को ढूंढो। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर जिमी और नेथन को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर्स पास ही होंगे। जब सोल्जर्स को वहां कुछ नहीं मिलता तो वो वहां से चले जाते हैं। अपने साथी की मौत से लूसिया को गहरा सदमा पहुंचता है। तब तक जिमी भी वहां पहुंच जाता है। वो उसे समझाता है कि जल्दी यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं। अब तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जहां पहुंचते हैं वो इलाका और भी ज्यादा खतरनाक था। कुछ ही पल में वहां कुछ घुड़सवार आते हैं और इन तीनों को घेर लेते हैं। इसके बाद वो उनको अपने राजा शिजू के पास ले जाते हैं। वो इनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? लूसिया बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आपके इलाके में एक बीमारी फैल रही है, मैं उसकी वजह ढूंढने आई हूँ। बीमारी का नाम सुनते ही शिजू लूसिया को एक कमरे में ले जाता है जहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थीं। ये लोग उसी बीमारी की वजह से मरे थे। लूसिया जांच करने के बाद शिजू को बताती है कि ये सब उसी बीमारी से मरे हैं, मैं इसी का इलाज ढूंढने आई हूँ। शिजू तीनों को अपने शहर में रहने की इजाजत दे देता है। अगली सुबह लूसिया शहर के पानी की जांच शुरू करती है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि पानी जहरीला हो चुका है। ये नेचुरल नहीं हो सकता, किसी ने जानबूझकर पानी में कुछ मिलाया है। लूसिया ये बात शिजू को बताती है और कहती है कि हमें पता करवाना होगा कि पानी में जहर किसने मिलाया है। राजा कहता है, जल्द से जल्द पता लगवाओ, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद नेथन शहर के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। एक बार बॉल थोड़ी दूर निकल जाती है। नेथन उसके पीछे भागता है और एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वहां दीवारों पर पुरानी और अनोखी पेंटिंग्स बनी हुई थीं और हैरानी की बात यह थी कि उन पेंटिंग्स में उसी डूबे हुए जहाज का जिक्र भी था। लूसिया और जिमी भी वहां पहुंच जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि वो जहाज इसी रेगिस्तान में दफन है। जिमी बताता है कि आज से करीब 400 साल पहले इस जगह पर एक नदी बहती थी, लेकिन आज वो नदी सूख चुकी है। अब तीनों उस पुरानी नदी को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। पेंटिंग्स में उनको एक पुराना किला भी दिखाई देता है, मतलब इस नदी के आसपास कोई किला भी होगा। तीनों फैसला करते हैं कि पुरानी नदी के रास्ते पर चलेंगे, वही रास्ता जहां 400 साल पहले पानी बहता था। जल्द ही वो पुराना किला ढूंढ लेते हैं। किले पर चढ़ने के बाद उनकी नजर एक सोलर प्लांट पर पड़ती है। ये सोलर प्लांट उस अमीर आदमी मास्कोट का था। इतनी सुनसान जगह पर सोलर प्लांट देखकर सब हैरान थे। तभी जिमी को थोड़ी दूर एक ट्रेन दिखाई देती है। तीनों ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं और चालाकी से ट्रेन में घुस जाते हैं। इधर निक अब डेविड के पास पहुंच जाता है और उसको पूरी कहानी बता देता है। जिमी और उसके साथी सोलर प्लांट के अंदर घुस चुके थे।
अंदर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये प्लांट कोई बिजली बनाने वाला नहीं था, बल्कि यहाँ रेडियो एक्टिव केमिकल्स बनाए जा रहे थे। तेज धूप की वजह से ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा था। तभी लूसिया की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ती है जिनको अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा था। तीनों जब उसका पीछा करते हुए बेसमेंट पहुंचते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। बेसमेंट में हजारों टन रेडियो एक्टिव और जहरीले केमिकल्स के कंटेनर्स पड़े थे। कुछ कंटेनर्स तो लीक भी कर रहे थे, जिनका जहर जमीन में रिस कर नीचे बह रही पुरानी नदी में मिल रहा था, और उस नदी का पानी पूरा माली देश के लोग पीते हैं। इसी वजह से बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी। इधर डेविड और निक यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। उधर जिमी, लूसिया और नेथन प्लांट से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मास्कोट के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लूसिया से पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे आए? तो लूसिया बताती है कि तुम्हारे इस प्लांट की वजह से हजारों लोग मर रहे हैं। तुम जो केमिकल बना रहे हो वो नदी में मिल रहे हैं, जिस नदी का पानी पूरा माली देश पीता है, और इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। मास्कोट भी डर जाता है कि अगर बात बाहर निकल गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो जिमी और नेथन को ट्रक में बंद करके कहीं ले जाते हैं। जिमी अपना दिमाग लगाता है और सोने के सिक्के से ट्रक का पीछे का दरवाजा खोल देता है। दोनों ट्रक से गिरकर अलग हो जाते हैं। मास्कोट रॉक से मिलने जाता है। वो उसे लूसिया की सारी बात बता देता है। रॉक सुनकर कहता है, टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इधर जिमी और नेथन रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनके हाथ अभी भी ट्रक के दरवाजे से बंधे हुए थे। किसी तरह वो खुद को आजाद करवा कर रेगिस्तान में चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना टेलीफोन मिला तो वो डेविड को फोन करते हैं और सारी कहानी बता देते हैं। सोने का सिक्का बेचकर जिमी एक पुरानी जीप खरीद लेता है। इसके बाद दोनों शिजू के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां शिजू से मदद मांगते हैं कि साथ मिलकर मास्कोट और माली के राजा रॉक से लड़ सकें, लेकिन शिजू के पास न इतने आदमी थे, न ही दुश्मन फौज जैसे बड़े हथियार, इसलिए वो लड़ने से साफ मना कर देता है। लेकिन वो अपनी एक बुलेट प्रूफ कार जिमी को दे देता है। इस कार को लेकर जिमी और नेथन सीधे प्लांट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट पर गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। दोनों बंदूक के दम पर जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। प्लांट के अंदर अलार्म बज जाता है तो मास्कोट को भी पता चल जाता है कि कोई अंदर घुस चुका है। वो जबरदस्ती लूसिया को लेकर हेलीकॉप्टर में वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी जिमी वहां आ जाता है। जिमी मास्कोट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से मास्कोट का एक गार्ड जिमी को रोक लेता है। लूसिया मौका देखकर हेलीकॉप्टर से कूद जाती है। फिर तीनों लोग जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। मास्कोट ये सोचकर गुस्से से पागल हो जाता है कि अगर अमेरिका को इसके प्लांट का पता चल गया तो उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। तभी रॉक हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ जाता है और उन तीनों का पीछा शुरू कर देता है और उन पर गोलियां और मिसाइल्स से हमला करता है, जिससे इतना ज्यादा धुआं और धूल उड़ती है कि उसको अपना हेलीकॉप्टर मोड़ना पड़ता है। लेकिन इन धमाकों से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उन तीनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। धमाकों की वजह से रेगिस्तान की रेत तेजी से खिसकने लगती है और नीचे दफन हुआ जहाज ऊपर उभर आता है। जहाज को देखते ही जिमी, लूसिया और नेथन उसके अंदर छुप जाते हैं, लेकिन रॉक को पता चल जाता है। वो हेलीकॉप्टर से दोबारा जहाज पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। रॉक के कई सोल्जर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। वो तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाज पर होने वाले हमले से अंदर के पुराने कंटेनर्स टूटकर खुल जाते हैं और सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। जिमी ये देखकर हैरान रह जाता है। इतने सालों बाद भी सिक्के बिल्कुल सही सलामत थे। तभी तीनों को जहाज के अंदर एक पुरानी तोप मिलती है जो अभी भी अच्छी हालत में थी। अब तीनों तोप को लोड करने और चलाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही रॉक का हेलीकॉप्टर उनके निशाने पर आता है, वो तोप चला देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और रॉक मारा जाता है। रॉक की पूरी फौज ये देखकर सरेंडर कर देती है। तीनों जहाज से बाहर निकलते हैं और हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी फौज ने इतनी आसानी से सरेंडर क्यों कर दिया। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, शिजू के आदमी उन्हें हर तरफ से घेर चुके थे। इधर अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट जो सारी सच्चाई जान चुका था, उसने मास्कोट की ड्रिंक में वही जहर मिला दिया जो वो माली के लोगों को पिला रहा था। अब मास्कोट का भी वही अंजाम होने वाला था जो उसने दूसरों के साथ किया। इधर जिमी ने पूरा खजाना शिजू और उसके लोगों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही हुआ था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।